हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले दशहरा था। बचपन में हम सबको ये त्योहार बड़ा प्यारा था। मेला लगता था। एक बड़े मैदान में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पटाखों से भरे जायंट पुतले खड़े किए जाते थे। जब 70 से 100 फुट तक ऊंचे उन पुतलों को जलाया जाता था और जब उनमें पटाखे फटते थे, आग की लपटों का तांडव होता था। उसका सेक, हीट, वार्मथ दूर तक भी हमारे शरीर को लगता था। तो उस शोर के बीच भी सन्नाटा महसूस होता था। एक अजीब सी स्पिरिचुअल सेंसेशन जागती थी। सिंबॉलिकली कहीं भीतर तक मैसेज जाता था कि वाकई बुराई की अंत में हार होती है। और ऐसे मुझे याद है, हम बचपन में अक्सर रामलीला देखने जाते थे। शॉर्ट्स की जगह सर्दियों के आने पर मदर पैंट्स और स्वेटर्स निकाल कर देते थे और उन पैंट्स की जेबों में हम भर लेते थे मूंगफलियां, जो हम रामलीला देखते देखते खाते थे दोस्तों के साथ। आई स्टडीड इन केवी, केंद्रीय विद्यालय, टिल 10th, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 7th में हमें एज एन एक्स्ट्रा रीडिंग हिंदी में रामायण प्रिस्क्राइब की गई थी और 8th में महाभारत। छोटी किताबें थी। मुझे याद है, हम स्टूडेंट्स को इनको पढ़ने में ज्यादा मजा आता था बनिस्बत सिलेबस की किताबों के। उन क्लासेस को पास करके भी कई साल तक हमने वो दोनों किताबें संभाल कर रखी। बहुत चाव से पढ़ते थे ये दोनों एपिक्स। फिर बाद में रामानंद सागर के रामायण सीरियल और बी आर चोपड़ा के महाभारत सीरियल ने तो इन दोनों एपिक्स को ऑडियो विजुअल मीडियम में भी अमर बना दिया। अगले 30-35 साल मैंने नोट किया कि लाइफ की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, मैनेजमेंट की, इनफैक्ट किसी भी फील्ड की सिचुएशंस के लिए, चैलेंजेस, डायलेमास के लिए रामायण और महाभारत से उभरे लेसन्स एप्लीकेबल थे। रास्ता दिखाने वाले, सॉल्यूशन ढूंढने में गाइड करने वाले। उन्हीं में से एक जो मैंने बहुत बार अप्लाई होते देखा और इंप्लीमेंट भी किया सक्सेसफुली, आज मैं शॉर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि जब भी आप अपनी लाइफ में या सोशल स्पेस या वर्क स्पेस में किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जिसमें से निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, तो इन एपिक्स को खोलें। आप खाली हाथ नहीं उठेंगे। यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर, हिंट ऑफ अ सोल्यूशन। इन एपिक्स में हर तरह की प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं। रामायण में सैकड़ों इंस्पायरिंग इंस्टेंसेस में से जो एक मैं शेयर करने लगा हूं आज आपसे, वो बहुत प्यारा इमोशनल इंसिडेंस है। ये रामायण के 5वें अध्याय सुंदरकांड की शुरुआत में से एक सिचुएशन है। सागर का किनारा है। वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को खोजते हुए यहां तक पहुंच गई थी, पर इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आगे जमीन खत्म थी। बस विशाल समुद्र था, जहां तक नजर जाए पानी ही पानी। श्री राम उस समय वहां नहीं थे। वो लक्ष्मण सुग्रीव के साथ दूर किष्किंधा पर्वत के पास थे। दक्षिण में वहां समुद्र किनारे उस समय जामवंत के नेतृत्व में जो खोजी टोली थी, उसमें नल, नील, हनुमान और अंगद के अलावा कुछ और योद्धा थे। समुद्र किनारे पहुंचकर सीता जी कहां हैं इसका पता चल जाने के बावजूद भी कोई अब आगे नहीं जा सकता था। सबके चेहरे पर उदासी छाई थी। इमोशनली सब इस अभियान में इतना जुड़ चुके थे कि श्री राम की मदद ना कर पाने, उनका दिया काम पूरा ना कर पाने का ख्याल भी सबके दिलों पर बहुत भारी बोझ बन रहा था। जामवंत सबसे बड़े थे, सो उन्होंने हिम्मत रखी। इन सभी योद्धाओं को पास के महेंद्र पर्वत पर चढ़ आने को कहा, ताकि सब मिलकर ऊंचाई से दूर तक देखकर अंदाजा लगा सकें कि मुश्किल एक्चुअली कितनी बड़ी है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सब महेंद्र पर्वत पर पहुंचे, पर वहां जाकर निराशा और बढ़ गई। ऊपर से तो वो समुद्र महासागर लगा। सबका हौसला और टूट गया। फिर भी हिम्मत करके जामवंत जी ने एक एक करके सब योद्धाओं की तरफ देखा और बोले, हम बिना श्री राम के काम को पूरा किए लौट तो नहीं सकते, पर आगे जाना एक चुनौती है। आप में से कौन इस चुनौती को पूरा कर सकता है? सबसे पहले उन्होंने बलवान नल की तरफ देखा। उनसे सबको उम्मीद थी। नल ने कहा कि वो इस चुनौती के लिए तैयार तो है। उन्होंने समुद्र को लांघने के कई सुझाव भी दिए, जो माइंड यू बाद में पूरी सेना को समुद्र पार ले जाने के लिए राम सेतु बनाने में काम भी आए, पर उसमें समय लगा। पर उस समय वो बोले कि रियलिस्टिकली उन्हें नहीं लगता कि इतना बड़ा समुद्र लांघने की उनकी अपनी क्षमता है। ये सुनकर अब सबने साथ बैठे नील की तरफ प्रश्न भरी आंखों से देखा। नील नल के ही सहयोगी और मित्र थे और अपनी ताकत के साथ साथ मल्टीपल एबिलिटीज के लिए प्रसिद्ध थे। पर उस समुद्र को लांघना
ताकत और एबिलिटीज दोनों पैमानों से बड़ा चैलेंज था। नील बोले कि उन्हें नहीं लगता कि कुछ योजन से लंबी छलांग वो लगा सकते हैं। इन दोनों की बात सुनकर वहां का माहौल और डिप्रेसिंग हो गया। ये सब देखकर सुग्रीव के भतीजे बाली के पुत्र अंगद ने अपना नाम सामने रखा। वो नल और नील दोनों से दूर तक समुद्र पर छलांग लगा सकते थे, पर किसी को नहीं पता था कि वो समुद्र, वो सागर लंबा कितना है, लंका दूर कितनी है। ऐसे में युवराज अंगद को चुनना उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा जोखिम था। इसके बाद बुजुर्ग जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। जामवंत के हनुमान जी की ओर देखते ही वहां मौजूद सबने हनुमान जी की ओर देखना शुरू कर दिया। हनुमान इस अटेंशन से कुछ असहज हुए। उन्होंने भी इधर उधर सबको वापस देखा, मानो कह रहे हों कि आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं भी इस समुद्र को लांघ सकता हूं। हनुमान जी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका अपनी कैपेबिलिटी की अनअवेयरनेस लीजेंडरी है, बड़ी प्यारी है। उसके बाद हुआ वो जो इस महान एपिक के टर्निंग पॉइंट्स में से एक है, गेम चेंजर इवेंट। जामवंत जी हनुमान से कहते हैं कि आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को उनके श्राप के बारे में सब बताया। माइंड यू, इस इंसिडेंट से पहले हनुमान जी की इमेज एक बुद्धिमान और भक्तिभाव से भरे एक बलशाली की थी, पर इस पल के बाद ही बिकम्स अ टावरिंग फिगर, अ कलोसस, महाशक्तिशाली। सुंदरकांड रामायण के 7 कांडों, हिस्सों, अध्यायों में से एक लौता ऐसा है जिसमें श्री राम सेंट्रल फिगर नहीं है, हनुमान है। जामवंत जी के हनुमान जी को उनकी हकीकत याद दिलाने और उन्हें सबसे बड़े मिशन के लिए चुनने के बाद रामायण कथा की दिशा ही बदल जाती है। एंड रेस्ट, एज दे से, इज हिस्ट्री, इनफैक्ट एपिक। लंका दहन, रावण वध, सीताराम का पुनर्मिलन, वनवास का अंत वगैरह सब कुछ होने का रास्ता इसी पल से खुला। इस बेहद सुंदर इंसिडेंस से हम सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कई लेसन्स हैं, मैसेजेस हैं। जैसे हमें अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास नहीं होता, जैसे हम सबको कुदरत ने कुछ यूनिक शक्ति, एबिलिटी दी है। जैसे ये इंसिडेंस हमें ये सिखाता है कि जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलना कितना इंपॉर्टेंट है। सही मार्गदर्शन हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। या ये लेसन और मैसेज कि हर समस्या का, चाहे वो समुद्र जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हल होता जरूर है। हमें बस अपनी अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन के महेंद्र पर्वत पर, यानी प्रॉब्लम से कुछ ऊंचा उठकर विचार करने की, देखने समझने की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, गवर्नेंस और मिशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, मैसेज इस इंसिडेंस का ये है कि हर किसी समस्या का, जो बहुत बड़ी हो, हर किसी के बस की ना हो, उसके लिए हमें ऐसे योद्धा को चुनना चाहिए जो उसके लिए ही बना हो, बेस्ट सूटेड हो, स्पेशलिस्ट हो। वी शुड चूज द बेस्ट एंड लेट दैट बेस्ट हैंडल इट हिज और हर वे। लाइफ हो, समाज हो, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री हो, कोई भी असंभव दिखने वाला चैलेंज सामने आए तो स्पेशलिस्ट को चुनिए जो उसी चैलेंज के लिए बने हों। प्रॉब्लम्स को सिर्फ इसलिए अनसॉल्व ना रहने दें कि आपको नहीं सूझ रहा कि क्या किया जाए। हर सॉल्व्ड प्रॉब्लम किसी इंसान, परिवार, समाज, देश, दुनिया की लाइफ बदल सकती है। अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को याद कीजिए जो काफी देर से अनसुलझी हों, और फिर उस स्पेशलिस्ट को ढूंढिए जो इस सब को करने में सक्षम है। आप भी किसी के हनुमान हो सकते हैं। इनफैक्ट हर इंसान किसी क्राइसिस में किसी के लिए हनुमान होता है, उनसे प्रेरणा लेता है, संकट से किसी को उभारने के लिए खुद को समर्पित करता है। इनफैक्ट सबसे पहले तो इंसान को खुद का हनुमान बनना चाहिए, खुद को क्राइसिस से उभारना चाहिए, अपनी शक्तियों को पहचान कर कोशिश करनी चाहिए। हनुमान सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, एक बहुत प्यारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, गॉडली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।